हेलो इंडिया। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं भी भाई एकदम बढ़िया हूँ। तो भाई एक भाई ने कमेंट किया है मुझे और उसने बोला है कि भाई सीजनल जो वीज़ा होता है उसके बारे में वीडियो बनाइए और बताइए क्या होता है। ठीक है भाई। तो देखो, मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ, एक चीज़ जो है ये समझ मतलब मैं सोचता हूँ कि कोई भी यार ये ना बोले कभी भी मेरे कमेंट में आके या इंस्टाग्राम पे आके कि भाई अयाज भाई तुमने ये चीज़ बोली थी लेकिन ये सरासर ऐसी नहीं होती। ठीक है। तो मैं बता दूं भाई, सीजनल जो वीज़ा होता है तो जितना मैं जानता हूँ, ठीक है भाई। और ऐसा नहीं है कि सीजनल वीज़े वाले बंदे में टच में नहीं, वो बंदे में टच में है। तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई मैं कोई भी चीज़ बता रहा हूँ तो उस चीज़ को पहले समझो। और ठीक है, और दूसरे बंदे क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे, तो उस चीज़ को डायरेक्ट आके ब्लेम मत करो। ठीक है कि भाई ऐसे में तुमने ऐसा बोला था, ऐसा तो नहीं होता। ठीक है, बहुत से मैंने कमेंट पढ़े हैं, लोग ऐसे बोल देते हैं कि ये क्या तुमने बोल दिया, कि ये तुमने क्या कह दिया। ठीक है। तो भाई क्या होता है ना कि हर इंसान की अपनी अपनी मेंटलिटी है। कोई कुछ सुन के कुछ बोलता है, ठीक है भाई। कोई कुछ। तो मतलब मेरा कहने का मकसद सीधा सीधा यार ये है कि भाई जैसे मान लो मैं अगर वीडियो बना रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि भाई ऐसी ऐसी चीज़ें, तो ऐसी सी चीज़ तो है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ ना कुछ और भी हो सकता है। लेकिन मैं ये नहीं, मतलब यार कोई मैं वो नहीं हूँ कि मैं सारी चीज़ें मैंने पढ़ ली और मैंने आके तुम बता दिया कि ये ऐसा ऐसा नहीं होता भाई। कोई ना कोई चीज़ मिस हो जाती है, और जो चीज़ होती भी होगी, जैसे मैं सीजनल वीज़ा के बारे में ही बात करने वाला हूँ, तो हो सकता है इसके कोई ना कोई एक आध पॉइंट रह जाए। ठीक है, तो और वही चीज़ आपको कोई दूसरा थर्ड बंदा बताए, तो फिर आप मुझे आके बोलो कि आपने ये चीज़। तो मैं ये हर वीडियो में कहता भी हूँ कि हाँ हो सकता है भाई कि इसके अलावा कोई चीज़ हो, लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ कि भाई जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं वो मैं आपको कंफर्म करा दूँ। फालतू की चीज़ें मैं बना बोल के और वीडियो लंबी करके घंटा भर बोरिंग करके वो चीज़ मेरी समझ में नहीं आती भाई। जो नॉर्मल बेसिक बेसिक चीज़ें होती हैं वो समझ जाओ। बाकी तो हर इंसान समझदार है यार। इंडिया से दूसरी कंट्री आ रहे हो, पढ़े लिखे हो, ठीक है, तो इतना नहीं समझोगे तो क्या समझोगे, है नहीं। और दुनिया भाई बहुत फास्ट है, तो थोड़ा एडवांस होना बनता है। तो खैर, ज्ञान की बात है बाद में। तो भाई बात है आज सीजनल वीज़ा क्या होता है। सबसे पहली बात तो ये है, सीजनल वीज़ा क्या, तो भाई सीजनल का मतलब होता है सीजन। ठीक है भाई। सीजन का क्या होता है, सीजन एक सीजन मतलब हमेशा नहीं रहता। ठीक है, किसी भी चीज़ का सीजन होता है वो एक फिक्स टाइम होता है उसका। एक फिक्स टाइम होता है और एक कंफर्म होता है कि भाई ये इतना टाइम तक ही होगा। तो भाई सबसे पहली बात, सीजनल वीज़े का एक टाइम होता है भाई, वो 3 महीने, 6 महीने, 1 साल। ठीक है भाई, इस तरीके से होते हैं। मोस्टली 3 महीने 6 महीने के होते हैं, और बहुत रेयर केस में 1 साल का भी होता है सीजनल वीज़ा। तो उसमें क्या होता है भाई, हम जब सीजनल वीज़े पे कहीं पे भी काम करने जाते हैं तो उसमें कन्फर्म होता है कि भाई हमारी इस डेट में हम वहाँ उस कंट्री में लैंड कर जाएंगे, और इस डेट में हम वहाँ पे काम पर करने लग जाएंगे, और इस डेट में हमारा काम ख़त्म हो जाएगा, और इस डेट में हमारी वहाँ से वापसी टिकट हो जाएगी और हम वापस आ जाएंगे। ठीक है भाई। तो उसमें हर एक चीज़ कंफर्म होती है। और उसमें एक चीज़ और होती है भाई, उसमें सैलरी वगैरह ये सब सारी चीज़ें कंफर्म होती हैं। रूम वगैरह, रेंट वगैरह और खाना वगैरह, ये सारी चीज़ें कंफर्म होती हैं। बिल्कुल कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती जो मतलब जो है कि सस्पेंस में हो, ये पता ना हो। हर एक चीज़, वीज़े का टाइम, ठीक है भाई, रूम कौन देगा, खाना कौन देगा, पैसे कितने मिलेंगे, ठीक है भाई, सर हर एक चीज़ जो है कंफर्म होनी है उसमें। तो सीजनल वीज़े का मतलब ही ये होता है कि भाई उसमें सीजनल तक ही होता है, और सीजन ख़त्म होने के बाद आप भाई फिर उस कंट्री में नहीं रह सकते। किसी भी रीजन पे कोई भी मान लीजिए अगर आप पोलैंड आते हो और आपका 6 महीने का सीजनल वीज़ा, जैसे मान लीजिए सीजनल वीज़ा 6 महीने, ये बर्फ़ हटने के बाद यहाँ पे काम खुलते हैं और आपको 6 महीने का सीजनल वीज़ा लगा हुआ है, आप आए और आपने 6 महीने से लगातार 6 महीने तक काम किया, और उसके बाद में आप सोचो कि मैं यहाँ पे जो है कोशिश कर रुक जाऊँ और काम करने लगूँ। ठीक है, तो भाई ऐसा नहीं हो सकता। और एक चीज़ मैं और बोलता हूँ कि भाई होने को कुछ भी हो सकता है। ठीक है भाई, ये मैंने जैसे बोल दिया ऐसा नहीं हो सकता, तो ज़रूरी नहीं है नहीं हो सकता, लेकिन मोस्टली ऐसा होता ही है। लेकिन रेयर केस में मान लीजिए आप आए, आपने 6 महीने काम किया, आपने इस बीच में कोई जिस जगह भी आपने काम किया उस बंदे से आपकी सेटिंग हो गई अच्छी, मतलब उस बंदे ने बोल दिया कि ठीक है तू रह ले, काम कर ले, अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो मैं देख लूँगा। ठीक है, या मैं तो किसी कंपनी या किसी एजेंसी के थ्रू वर्क परमिट दिला दे रहा हूँ, या किसी शॉप या रेस्टोरेंट वाले बंदे से दिलवा दे रहा हूँ, और उसके बाद में जो है तेरा वर्क परमिट निकल जाएगा। उसके बाद 6-7 महीने के बाद तू जो है TR से अप्लाई कर दी, फिर तू बंदा हो, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। तो ये चीज़ें हो सकती हैं, पॉसिबल है, लेकिन भाई ये सब चीज़ें कोई करता नहीं है। ठीक है भाई, कोई भी इंसान नहीं करेगा, और दूसरा कि अगर कर दे तो अच्छी बात है। तो भाई सीजनल वीज़ा जो होता है वो भाई मोस्टली
6 महीने या 3 महीने या 1 साल या इससे ऊपर तो नहीं होता, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, मैंने लोगों के सीजन भी जितने भी देखे हैं 3 महीने 6 महीने तक ही देखे हैं। और जो है इसमें काम वगैरह सारी चीज़ें सब कंफर्म होती हैं। सीजनल वीज़े कोई बहुत ज़्यादा महंगे नहीं लगते, क्योंकि ये एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग ही होते हैं, इसलिए ज़्यादा महंगे नहीं लगते। फ़िलहाल तो पोलैंड में जो है सीजनल वीज़े वगैरह भाई मैंने इस तरीके से ना बंदे आते हुए देखे हैं और ना ही मुझे इस तरीके के कोई बंदे मिले हैं, क्योंकि यहाँ की जो जैसे मान लीजिए जो खेती बाड़ी है, जो एग्रीकल्चर सिस्टम है, वो बहुत ज़्यादा मतलब डाउन टू अर्थ है, बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है। कोई इसमें कोई इतनी ऐसी कोई फसल नहीं है, ऐसी कोई जो मतलब जो बहुत ज़्यादा वर्ल्ड में फेमस हो और उसका बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो, जिसकी वजह से लोगों को हायर करें, दूसरी कंट्रियों से बुलाएं। ठीक है भाई। और जैसे मान लीजिए अभी जो कतर में फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, तो वहाँ पे जो है हेल्पर वगैरह जो काम करने वाले लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी। तो उस 3 महीने के टाइम पे इंडिया से लोग गए थे काम करने के लिए। 3 महीने के बाद उन्हें रूम वगैरह खाना वगैरह सब कुछ मिला था। ठीक है। तो सीजनल वीज़ा था उनका 3 महीने का, तो उसके बाद वो वापस आ गए थे। उन्होंने मेरी एक बंदे से बात हुई थी, बताया था उसने मुझे। तो भाई इसी तरीके, मगर यहाँ पोलैंड में ऐसे सीजनल वीज़े का कोई मैंने सीन नहीं सुना है, लेकिन सीजनल वीज़े होते इसी तरीके से हैं, कोई इसके अलावा कोई अलग चीज़ नहीं होती भाई। और आसानी से लग जाते हैं, कोई मसला क्रिएट नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं आती, आसानी से लग जाते हैं। और अगर जो भी आप वैसे मान लीजिए अब इटली है, इटली में लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि और क्या बोलते हैं पुर्तगाल है, वहाँ लग जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो फसलें हो रही हैं वो वर्ल्ड लेवल पे होती हैं। ठीक है, वहाँ रिक्वायरमेंट रहती है सीजन में, स्पेशली सीजन के बाद भाई वो फसल नहीं रहेगी तो काम नहीं रहेगा, काम नहीं रहेगा तो आपका कोई काम नहीं। ठीक है भाई। तो सीजनल बीज यार, जो मुझे लगता है कि नॉर्मल जो बेसिक बेसिक चीज़ें मैंने बोल दी हैं, यही सब चीज़ें होती हैं। ठीक है। और सीजन बीजा अब आप करोगे लगता कैसे, तो भाई ये जो बीजे हम वर्क परमिट लगवाते हैं, वर्क वीज़ा लगवाते हैं, इसी तरीके से सीजन बीजा लगता है, एजेंट ही लोग लगाते हैं। ठीक है। उनके बाद उन्हें जैसे मान लीजिए अभी जैसे एग्जांपल तौर पे बताऊँ मैं आपको, ये पोलैंड में कोई अभी कोई फसल कटने वाली हो, वैसे यहाँ पे तो वो जो आप बोलते हैं अपने इंडिया में भुट्टा होता है, जिसे बोलते हैं बाजरा बोलते हैं, या सॉरी मक्का, मक्का यहाँ बहुत होती है। तो जैसे मान लीजिए मक्का की रिक्वायरमेंट, मान लीजिए अगले महीने से मक्का कटने वाली है, बहुत ज़्यादा मक्का का रिक्वायरमेंट, मतलब मक्का हो यहाँ पे और बंदे ना हो काम करने वाले और दिक्कत हो, तो जैसे मान लीजिए यहाँ के जो भी एजेंसी हैं, ठीक है, ये जो यहाँ के लोग हैं वो एजेंसियों को बोलेंगे इस चीज़ के बारे में कि हमें बंदे चाहिए। वो जो है एजेंसियाँ जो होंगी वो दूसरी कंट्रियों में जो भी उनके कांटेक्ट होंगे उन लोगों को बोलेंगे, वो वहाँ पे उस तरीके से वहाँ पे ऐड कर देंगे कि भाई पोलैंड में 3 महीने के जो है काम है और 3 महीने के वीज़े निकल रहे हैं, अगर आप जो भी जाना चाहें जा सकता है, इतनी सैलरी, इसी तरीके से खाना खर्चा सब कम बंदे का होगा और आप जाएँ 3 महीने के बाद मतलब आ जाएँ। ठीक है भाई। तो जैसे मान लीजिए 6 महीने 3 महीने जिस जिस तरीके का जो भी काम रहता है उसी हिसाब से वीज़ा निकलता है और उसी हिसाब से जो है पैसे मतलब सब कुछ तय होता है सीजन का। तो कंफर्म हो गया होगा सब चीज़ें भाई। और अगला जो भी होगा, अगली जो भी वीडियो होगी वो भाई बता दूं पहले ही मैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है टीआरसी को लेकर कि टीआरसी का भाई टाइम का, कि टीआरसी बनता कैसे है, टाइम कितना होता है। ठीक है भाई। और मैं मतलब वीडियो बना भी मैंने बहुत सारी दी हैं, लेकिन कंफर्म मतलब अभी भी लोगों को दिक्कत हो रही हैं कि कोई समझ फीस कौन जमा करेगा, टीआरसी बन जाएगा इजीली, इस तरीके के साथ बहुत सारे क्वेश्चन होने वाले मतलब किए लोगों ने, कमेंट किए हैं इंस्टाग्राम पर, मुझे बोला है लोगों ने। तो भाई मैं अगला वीडियो जो बनाऊंगा उसका पूरा डिटेल बताऊंगा, और मतलब किस तरीके से कैसे बनती है, कब बनती है और कौन बनवाता है, सारी चीज़ें एक बार फिर से। ठीक है भाई। तो अभी की वीडियो यहीं पर ही लास्ट होती है और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।